मैं बात करूं मान डोगर की, उसके बाद शैजी की, उसके बाद हैदर शाह, कई लड़कियों ने राब्ता करने की कोशिश की और कई लड़कियों ने बताया है कि हमारी नीम बरहना वीडियोस इनके मोबाइल में मौजूद है। मुझे वीडियोस कहां से मौसूल होती हैं? वीडियोस का बनाया जाना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जब आप ओपन करते हैं तो आपको चंद चेहरे जो हैं नजर आते हैं, जिनमें रजब भट्ट साहब शामिल हैं, उनके करीबी दोस्त भी शामिल हैं। पिछले चंद सालों से सोशल मीडिया पर ये छाए हुए हैं। इनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ हैं और इनके चाहने वालों की तादाद भी लाखों में है। इवन तो जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो इनके मदाह इंतजार में होते हैं। अब रजब के करीबी साथी, जिनमें मान डोगर, हैदर शाहिद और उसके अलावा शैजी, जो इनके भाई भी समझे जाते हैं, तीनों दोस्त, इनकी बढ़ना वीडियो सोशल मीडिया पे आ गई हैं। ये वीडियोस किसने लीक की, क्यों लीक की, और कहा यह भी जा रहा है इनकी पर्सनल और भी जाती वीडियोस जो हैं मार्केट में आएंगी। हमारे साथ अशर अली मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहले इस पर प्रोग्राम किया और हकायक सबके सामने लेके आए। इनसे पूछते हैं जनाब के वीडियोस किसने लीक की और कितनी वीडियोस मार्केट में आ रही हैं, असल कहानी क्या है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, जिस तरह के आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, वीडियोस जो हैं वो लीक होने का मामला कल से जो है वो जेरे गौर है और जेरे बहस भी है सोशल मीडिया पे। मैं बात करूं मान डोगर की, उसके बाद शैजी की, उसके बाद हैदर शाह, ये तीन दोस्त जो हैं जो कि रजब भट्ट के बड़े क्लोज दोस्त हैं। अक्सर आप व्लॉग में इनको देखते हैं, भाइयों से बढ़ के बिल्कुल ऐसा ही है। तीन वीडियोस जो है इनकी वो मंजरे आम पे आ रही हैं। मुझे वीडियोस कहां से मौसूल होती हैं? वीडियोस का बनाया जाना, इनके पीछे क्या मकासद है, वो तमाम तर चीजें जो है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। अगर देखा जाए तो जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको इन चीजों के बारे में इल्म होगा। आयशा जट का केस मैंने किया, आपने किया, लाइमलाइट ली। उसके बाद रजब भट्ट जो है वो गुस्ताखी वाले मामले में आगे ब्लास्फेमी के हवाले से बाहर भागते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर उसके बाद एक नया केस जो है वो खुल जाता है जिसमें इन्होंने मारा पीटा। उसके बाद एक नया केस आ जाता है जिसमें कुत्ते मार ऑपरेशन होता है और रजब भट्ट समझते हैं शायद मुझे मारने आ गए हैं, मतलब और वो कुत्ता मार ऑपरेशन, बिल्कुल कुत्ता मार ऑपरेशन था। वो समझते हैं कि शायद ये कुत्ता मार ऑपरेशन मेरे लिए किया जा रहा है, और उसके बाद जाके असर और रसूख दिखाते हुए एफआईआर कटवाई जाती है, एफआईआर खारिज हो जाती अच्छा है। अशर, आपने सबसे पहले आपका प्रोग्राम अपलोड हुआ जब ये खबर सोशल मीडिया पर अभी लोगों तक पहुंची भी नहीं थी। आप ये बताएं कि ये वीडियोस कब बनाई गई थी, ये वीडियोस किसने बनाई थी और किस प्लेटफॉर्म से ये वीडियोस जो हैं वो लीक हुई हैं? जी, वीडियोस की अगर बात की जाए, नीम बरहना हालत की वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि दो शख्सियात जो है वो बाकायदा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं और नहाते हुए नीम बरहना हालत के अंदर मौजूद है। मैं बात करूं मान डोगर और शैजी, ये सवाली निशान तो है कि अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं तो किसने ये वीडियोस लीक कर दी। मगर एक सवालिया निशान और भी पैदा हो रहा है भट्ट साहब कि आपने हैदर की वीडियो देखी होंगी। हैदर शाह बड़े महजब घराने से ताल्लुक रखता है, सैयद घराने से, और लोग बड़ी इज्जत करते हैं। पता नहीं क्यों इस तरह की वीडियोस बनाना उसको मकसूद पड़ गई है। हैदर की वीडियोस मैंने भी देखी हैं, तमाम लोगों की वीडियोस मेरी नजर के सामने से ही गुजरी हैं। शैजी और मान डोगर, ये तो शायद कोई थर्ड पर्सन की वीडियो बना रहा है, वो रजब हो सकता है, जो इवन रजब की आवाज भी पीछे से आ रही है, लेकिन हैदर की वीडियो खुद अपने हाथ से वो वीडियो बना रहा है। वो वीडियो क्या इसने किसी दोस्त को सेंड करनी थी या क्या वो भी दोस्ती के नाते बनाई गई थी? देखिए जी, आजकल की ये जो न्यूड बनाई जाने वाली वीडियोस हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुआशरा जो है वो किस तरफ जो है, किस दलदल में जा घुसा है। और ये आलाकार हैं, ये लोग उस दलदल के आलाकार हैं, और ना सिर्फ ये लोग बल्कि ये लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। अच्छा, कि आइए इस तरह की वीडियोस बनाएं, अपने जिस्म को दिखाएं और फिर दिखाने के बाद लड़कियों को भेजें। जरा मैं इसको कनेक्ट करता चला जाऊं। आप जानते होंगे, आपने केस किया था आयशा जट्टी का, उसके अंदर बकायदा ये चीजें लाइमलाइट पे आई थी कि कुछ वीडियोस मौजूद थी मोबाइल में, रजब ने वो डिलीट करवाई थी। वो वीडियोस कौन सी थी? ये ताने बाने सारे इस तरह मिलते चले जा रहे हैं। बकायदा ये ब्लैकमेलिंग का एक सोर्स बनाया गया है। अच्छा, पहले खुद बरहनाओं ने, फिर अगली लड़की को बरहना करना है, फिर उस मजबूरी के तहत उसके साथ कुछ ऐसे जिस्मानी इस्तिसाल का मामला करना है जिसमें उसको ब्लैकमेल किया जा सके। माजी में हम देखते आए हैं कि जो फीमेल टिकटॉकर्स थी, इनकी वीडियोस मंजर आम पर आई, लेकिन पहली दफ़ा देख रहे हैं कोई मर्द हजरात हैं, उनका भी जिस्म हमें देखने को मिला है। क्या बाकायदा ये प्लानिंग का हिस्सा थी? क्योंकि हमने एक पॉडकास्ट, अब टिकटॉक फाइट देख लें, मेरी नज़र को सामने से गुजरी है, जिसमें शहजाद भट्टी और रजब भट्ट आमने सामने एक दूसरे को कह रहे हैं। रजब ये कहता हुआ नजर भी आ रहा है कि तुम कर लो वीडियो, तुम्हें जो लीक करनी है। क्या आप समझते हैं कि ये जड़, फसाद की जड़ वहीं से शुरू हुई? सर, शहजाद भट्टी को आप लाइमलाइट देते दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पे मसला ये नहीं है। मसला जो अभी तक जराए से आ रहा है वो ये है कि एक शख्स डायमंड बटन के लिए पागल हो चुका है
और इस कदर की बेहुदा हरकतें करना चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं लाइमलाइट में रहूं, मेरे 10 मिलियन फॉलोवर पूरे हो जाएं, मैं पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर कहलाऊं। ये तमाम तर ताने बाने वहां से मिल रहे हैं। आप देखें जरा, एक केस के बाद दूसरी हरकत करता है, दूसरी के बाद तीसरी करता है। एक शख्स के ऊपर जब इतनी तनकीद हो रही हो, एक शख्स के ऊपर बकायदा पर्चेजात काटे जा रहे हो, इदारे एक्टिव नजर आ रहे हो, वो शख्स थम जाता है, रुक जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आपकी बात से एग्री नहीं करता। उनका रजब भट्ट तो वो शख्सियत है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं, वो जैसा मर्जी भी उनका माजी या जिंदगी का रहा है। तो क्या इन वाक़े के बाद, इन इंसिडेंट्स के बाद क्या उनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा होगा? मेरा नहीं लगता, मुझे नहीं ख्याल के इजाफा होगा। सर, जितनी ज्यादा ट्रोल हुई है उतनी ज्यादा आप देखें माजी के अंदर उस शख्स को पजीराई मिली है। मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं शायद जिनको आप जानते भी नहीं थे। वीडियोस लीकेज के बाद आप देखें, आप हर शख्स जो है वो टैग लगा के उस लड़की का नाम सर्च करता है, उस लड़के का नाम सर्च करता है। मेरा यहाँ पे ना सवाल अभी भी अशर वही है। देखो, आपने रिसर्च किया इस केस के ऊपर, और मेरा जो जाती तौर पे जो परसेप्शन ये है कि एक वीडियो है और मान डोगर शावर ले रहा है, ये वीडियो मोबाइल से बन रही है। शाजी नहा रहा है, ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो जिस मोबाइल से बनी है वो जाती इनके पे पर्सनल मोबाइल्स थे, या रजब का मोबाइल होगा या किसी और का होगा। बात ये है कि क्या इन लोगों ने खुद ही लीक की है? सर, ये सवालिया निशान है, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह का सवाल करना भी जरूरी था। देखिए, आपके मोबाइल में पड़ा डाटा है, 100 चीजें ऐसी हैं जो शायद आप किसी को नहीं दिखाते, वो पर्सनल हैं। आप कभी अपना मोबाइल मेरे साथ शेयर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो वो आपका इतना एतमाद वाला बंदा होगा जिसके ऊपर आपको भरपूर यकीन होगा कि ये शख्स गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। आपस में दोस्तों का जो ग्रुप बना हुआ है, इस तरह की वीडियोस वहां चलती हैं, उनके बताते खुद हम और आप भी दोस्त हैं, कभी इस तरह की तस्वीरें हमने शेयर नहीं की। क्या इनके ग्रुप्स में और भी वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें कोई खवातीन भी हैं या दीगर लोग भी हैं? ताने बाने आप देख लेना, ये वीडियोस इनके पर्सनल मोबाइल से लीक हो चुकी हैं। ये किसने की हैं और क्यों की गई हैं, वजूहात क्या है? जरा ताने बाने की तरफ आप चलेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर कट नजर आएंगी कि बकायदा एक शख्स हंस रहा है और दूसरा दोस्त वीडियो बना रहा है और हंस हंस के वीडियो बनाई जा रही है और उसके बाद वो लीक हो जाती है। क्या मुझे बताएं, रजब का मोबाइल सिक्योर नहीं है या फिर ये बकायदा एक थीम के तहत वीडियोस जो है वो लीक करवाई अच्छा, गई? मजीद और भी वीडियोस आने के चांसेस हैं? क्योंकि जिस तरह हमने वो इनकी टिकटॉक फाइट देखी है, उसमें मजीद वीडियो आने के भी चांसेस हैं। क्या लग रहा है कुछ और भी वीडियोस आएंगे? सर, मेरे काफी क्राइम एंकर्स, क्राइम एनालिस्ट के साथ जो है वो राब्ते हैं और मैंने बकायदा इस पे जो प्रोग्राम और रिसर्च वर्क जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें कहा ही जा रहा है कई लड़कियों ने राब्ता करने की कोशिश की है और कई लड़कियों ने बताया है कि हमारी नीम बरहना वीडियोस इनके मोबाइल में मौजूद है। आखिर में अशर साहब, आपकी एक परसेप्शन है, आप इस केस पर काम भी कर रहे हैं, मजीद भी काम करते रहेंगे, ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि इस मुआशरे पे जितने मनफी असरात एक व्लॉगर के रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद उससे ज्यादा किसी को देखा जाता है। अगर 7 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जय्यद शख्स है और वो इस तरह की हरकतों सकनात में मुलव्वस है, तो मुझे लगता है कि मेरे मुआशरे के आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ी है। लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हम फेम लेने के लिए वीडियोस अपलोड करें और इस तरह का हो जाएगा। नाज़रीन, जिस्म दिखाना इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, वो मर्द हो या औरत हो या कोई भी तीसरी ज़ात हो। बहरहाल अगर ये तो बाकायदा प्लानिंग के तख्त किया गया है तो अल्लाह के हाँ इनकी ज़रूर पूछ होगी। और मेरे हिसाब से अभी तक इनमें से किसी का भी बयान सामने नहीं आया कि वीडियोस किसने बनाई थी किसने नहीं बनाई थी। बहरहाल असल चीज़ तब सामने आएगी जब मान डोगर, हैदर शाह या शहजी अपने मुंह से खुद बताएंगे कि वीडियो किसने लीक और अपलोड, क्योंकि इन्हें बेहतर तरीके से पता है कि ये वीडियोस किस तरह एक से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हुई। क्या आप ये समझते हैं कि तमाम काम व्यूवरशिप के लिए किया गया है या वजह कुछ और थी? इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।